यो व्हाट्सअप गाय, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इंफॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर आपसे जो मैं बात करने वाला हूँ कल के मार्केट के लिए, आने वाले वीक वाले मार्केट के लिए बात करने वाला हूँ, जिसके अंदर में काफी इवेंट जो है वो वीकेंड पर आ चुके हैं। अब तक जब तक मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, लगभग संडे का टाइम है, 2 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट मैं इस वीडियो को 2 बजे बना रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये थोड़ा लेट मिलेगा क्योंकि अपलोड मैं इसको लेट करूंगा। तो तब तक जो इवेंट्स हैं, बेसिकली काफी इवेंट्स आ चुके हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को पहले से बना दिया क्योंकि इतने इवेंट ऑलरेडी हो चुके थे। तो मैं जो बाकी के इवेंट होंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। या फिर पेड ग्रुप वालों को तो बेसिकली लेटेस्ट में ही सुबह सुबह अपडेट मिल जाती है 250 वाले ग्रुप के अंदर में। तो यहाँ पर मार्केट जो है उसके अंदर में जो है ग्लोबल क्लूज जो अभी तक चल रहे थे ना, वो सस्टेनेबल चल रहे हैं, उनके अंदर में कोई बदलाव नहीं आया है। तो यहाँ पर उससे तो अब क्या होगा, मार्केट बोर हो जाएगा, तब मार्केट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस केवल इन्फ्लेशन डेटास वगैरह और ये सारी चीजें होती हैं, इनसे जो मार्केट थोड़ा बहुत जो है फ्लक्चुएशन करता है। उधर हमारे इंडिया से 4-5 न्यूज है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर में अडानी के 2 शेयर के बारे में भी न्यूज है, और आपको एक रिलीफ मिल रहा है, अडानी को रिलीफ मिल रहा है, जिसके ऊपर में उसके स्टॉक्स को जो है अंडर सर्विलेंस लिया गया था। उसके अंदर में जो 2 स्टॉक्स हैं उनको हरी झंडी दे दी गई है फिलहाल के लिए। सो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि केरला गवर्नमेंट ने अभी जो है युवाओं के लिए जो है, जैसे आप पास आउट होते हो तो उसके बाद से आपको आना अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा होता है। तो केरला सरकार ने जो है बेसिकली उनके लिए फाइंड की है, उनके लिए हेल्प करने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए जो है उनके लिए जॉब प्रोवाइड की है वहां पर। तो ये काफी अच्छा है। उसके अलावा रिलायंस जो है ना, वो उत्तर प्रदेश के अंदर में आपको बताया तो 2028 तक 75,000 करोड़ रुपए डालना चाह रही है। लेकिन ऐसा यूपी में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा अगला हब है ना चाइना के बाद में, वो यूपी के अंदर में बनने वाला है, दैट्स वाई। तो वहां पर मैं आपको बताता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज ही नहीं जा रही है वहां पर, टाटा भी जा रहा है। तो टाटा इन्वेस्टमेंट भी है वहां पर और अडानी भी है वहां पर। तो और आदित्य बिरला का ग्रुप भी है वहां पर। मैं आपको ये बता देता हूँ, बहुत बड़े बड़े दिग्गज है जो यूपी में इन्वेस्टमेंट डालना चाहते हैं। तो यूपी के अंदर में अगर कोई कंपनी है तो वो काफी बूम करेगी। यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम करेगा, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होगी यूपी से। यूपी के अंदर में अगर सोलर की कोई कंपनी है तो वो भी बूम करेगी। तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं ताकि आप जो है उसके अंदर में पहले से तैयार हो जाए और छाटना स्टार्ट कर दे। उसके अलावा एयर इंडिया का कोई बेसिकली शेयर नहीं था, नहीं तो मैं आपको जरूर बताता, क्योंकि एयर इंडिया ने की अब तक की सबसे बड़ी डील, जो कि है 250 एयरबस प्लेन की जो डील की है, मतलब मैसिव। तो इसका मतलब क्या कहने का मतलब है कि हमारा जो एविएशन सेक्टर है वो बूम करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि भैया स्पाइस जेट भी कहीं नहीं जाएगा, उसको भी कहीं ना कहीं मर्ज होना पड़ेगा, इधर इंडिगो, इधर जेट एयरवेज और इधर हमारे एयर इंडिया के लिए। एयर इंडिया का कोई शेयर नहीं है, तो एयर इंडिया का भी शेयर जल्द ही आपको लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा। तो उससे पहले मेरे को लगता है कि स्पाइस जेट के अंदर में भी काफी अच्छा जो है, एक दिवालिया होने के बाद मेरे को ऐसा लगता है स्पाइस जेट जो है वो एक दिवालिया होने के कगार पर जब होगी, तो उसके बाद से जो है उसके अंदर में कई इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट होगा। उसके अलावा आपको मैं बता देता हूं, लिथियम आयन जो है, जो हमारे लिए एक बेस्ट फैक्टर बना हुआ था, तो JNK के अंदर में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3500 करोड़ रुपए तक का जो एक लिथियम का भंडार हमें मिला है, नेचुरल सोर्सेस। तो JNK के अंदर में लगभग पहले तक आपको पता था कि कुछ ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चीजें होती नहीं थी, बिकॉज आर्टिकल लगा हुआ था उनके ऊपर में। लेकिन अब जब वहां पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, यूनिट्स वगैरह जो जा रही हैं, चीजें और ज्यादा सस्ती हो जाएंगी, हमें और मिनरल्स मिलना स्टार्ट होंगे, तो उन्हीं में से एक जो है लिथियम का मिला है। तो लिथियम यहाँ पर बूम करेगा, पावर सेक्टर बूम करेगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर हमें लिथियम बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा, लिथियम यहाँ सस्ता होगा तो और ज्यादा बिकेगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है JNK से आती हुई कि लिथियम जो है वो हमें JNK में फिलहाल मिला है, ठीक है, और बेस्ट क्वालिटी का हमें लिथियम मिला। उसके अलावा इंडिया का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो भी अपडेट हुआ है, और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है 24% से ज्यादा ऊपर चला गया, 15.67 लाख करोड़ का जो है इस बार डायरेक्ट सेल करेक्शन है। उसके बाद यहाँ पर हाईएस्ट मिलेट प्रोड्यूसर इंडिया जो है ना, वो बेसिकली अभी एक्सपोर्ट कर रहा है 1%। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो मेन खपत हो रही है वो बेसिकली इंडिया के अंदर में ही हो रही है, और वहां पर पाकिस्तान के अंदर में जो टैक्सेस है वो काफी बढ़ गए हैं, और पाकिस्तान जो है ऑलमोस्ट दिवाली होने के कगार पर आपको देखने को मिल रहा है। और उसके ऊपर में जो टैक्सेस है वो 170 बिलियन एज अ पार्ट ऑफ द IMF बेल आउट डील के अंदर में जो है उसको दिया गया है, ठीक है। प्लस शेयर के अंदर में से जो बेसिकली यहाँ पर SBI को काफी दिक्कत हो रही थी, JNK बैंक को काफी दिक्कत हो रही थी। उसके अलावा यहाँ पर आपको बता देता हूँ,
इंडसइंड बैंक को काफी दिक्कत थी, पीएनबी बैंक को काफी दिक्कत थी, जो कि अडानी को जिन्होंने बेसिकली लोन दिया था। लेकिन उन्होंने ऑलरेडी ये बोल दिया है कि बेसिकली अगर आपको ऐसा लगता है तो हम अपने शेयर को प्लेज कर देंगे आपके अंडर में, ताकि आपका सारा का सारा जो अमाउंट है वो सिक्योर रह जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बैंक के ट्रस्ट को जीतने के लिए। और यहां पर कायस लगाए जा रहे हैं कि बेसिकली जो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, जो कि 6.3, 6.4, 6.5, 6.2 तक की जो इकोनॉमी आकी जा रही है, वो वहां पर कई कई इकोनॉमिस्ट कायस लगा रहे हैं कि वो 7% ही रहने वाली है। तो देखते हैं, ये तो बात की बात है। उसके अलावा वीट को कंट्रोल करने के लिए कि जो हमारे जो घर पर आटे के प्राइसेस ज्यादा ना बढ़ जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो जितना रिजर्व जो है वो गवर्नमेंट करने का काम करिए। तो इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन को अब गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करने का काम करना स्टार्ट कर चुकी है। तो इन्फ्लेशन यहां से ऊपर नहीं जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि रेपो रेट जो होगी वो क्रॉस होके वापस से रिवर्स आएगी। और रेपो रेट का रिवर्स का क्वार्टर में मैं आपको बताता हूं, Q3 ऑफ 2023 एंड 4। तो 2023 एंड 4 का जो Q3 है, वहां से आपको रेपो रेट रिवर्स होते हुए देखने को मिलेगा। और वही मैंने आपको बताया था कि सितंबर का वो मार्केट जो होगा वो बहुत बड़ा मार्केट होगा यूटर्न वाइज। और यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ जो है इंडिया की, वो दिसंबर में 4.3% रही है, जो कि काफी अच्छी आपको देखने को मिली है। फॉरेक्स रिजर्व जरूर डिक्लाइन किया है, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व जो है ना, वो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास आ रहा है और जा रहा है, हमारे पास आ रहा है और हम उसको सेल कर रहे हैं। एक तो वो वाली चीज हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है कि जब लेटेस्ट वेव थी, उसके कारण जो चाइना के अंदर में इतना बड़ा उफान आया था, तो लोग इंडिया ट्रैवल नहीं करना चाहते, बिकॉज इट्स अ नेबरहुड कंट्री। लेकिन अब जब फैब का मंथ आ चुका है, और फैब के मंथ से मेरे को देखने को मिल रहा है कि काफी अच्छा टूरिज्म जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो आने वाले टाइम में जो है टूरिज्म इंडस्ट्री काफी अच्छे से ऊपर जाएगी। तो फॉरेक्स भी ऊपर की तरफ में आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा यहां से। और अडानी पोर्ट एंड अडानी का ही अंबुजा सीमेंट जो है वो सर्वेलेंस से आउट हो चुका है। और मैंने आपको बताया था कि अडानी पोर्ट जो है वो वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट स्टॉक है यहाँ पर, क्योंकि उसका जो वैल्यूएशन है वो बिल्कुल एक्चुअल है। उसके पास में एसेट्स काफी बड़ी, उसके ऊपर में डेट बहुत कम है। तो यहाँ से अडानी पोर्ट जो है वो निफ्टी 200 का स्टॉक है। तो ये भी काफी चीज जो है वेटेज रखता है निफ्टी को ऊपर लेकर जाने में या नीचे गिराने में भी, क्योंकि ईएनटी और पोर्ट जो है वो दो फ्लैगशिप शेयर्स जो हैं वो अडानी के हैं। तो अडानी पोर्ट मैंने कहा था सबसे पहले आपको बाय करना, और वीडियो में भी मैंने बताया था। उसके अलावा सेकंड नंबर पर मेरा जो शेयर था वो था एडब्ल्यूएल, थर्ड नंबर पे जो है वो है पावर। तो ये तीन शेयर है जिनके अंदर में आप जो है एंटर कर सकते हैं। फ्लैगशिप शेयर है जो कि अडानी ईएनटी है, तो वो भी ऊपर जाएगा अल्टीमेटली, लेकिन उसके अंदर में जो है बम्स एंड डम्प्स ज्यादा रहेंगे। तो आप परेशान हो जाओगे कि कब एंटर होना है, कब निकलना है। ज्यादा नीचे गिरेगा तो आप रिस्क लेने के लायक आप रहोगे नहीं, तो आपको जल्दीबाजी के अंदर में उसको सेल करना पड़ेगा। ऊपर जाएगा तो आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे, बिकॉज बहुत कम टाइम के लिए सस्टेन करेगा। इसलिए मैंने आपको सस्टेनेबल शेयर दिए, जिसके अंदर में पोर्ट था, एडब्ल्यूएल था और पावर था, जो कि आपको देंगे बेस्ट रिटर्न यहाँ पर। अब उसके अलावा कई और शेयर हैं, कई और मन में आपके जो डाउट्स हैं वो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछिए कि आपको पर्टिकुलरली इस शेयर के अंदर डाउट है। जैसे दो शेयर आए थे, एवेक्सिया का शेयर आता, तो एवेक्सिया के बारे में बताता हूँ। एवेक्सिया यहाँ पर जो है बेसिकली पैन इंडिया काम नहीं कर रही है, बाहर भी काम कर रही है। उसके अलावा क्या है कि एवेक्सिया को जो है वो बेसिकली स्मॉल कैप की कंपनी है, जिसको बेसिकली क्या कर दिया गया है, आउट ऑफ फोकस कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए। लेकिन एवेक्सिया के अंदर में ऐसा भी नहीं है कि एवेक्सिया जो है वो गिरने का कोई और कारण था। उसके अंदर में गिरने का कारण था कि प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो लगातार ब्लॉक सेल डील करती जा रही थी, इसलिए एवेक्सिया के अंदर में जो है वो लगातार गिरावट आपको देखने को मिली। हालांकि बहुत लोग एवेक्सिया के अंदर में स्टक हैं, लेकिन आप उनको होल्ड करके रखें, सेल ना करें, क्योंकि अब वो शेयर प्राइस पहुंची उस प्राइस पे जा चुका है जहां से आपके लिए जीरो और मतलब जो आपको 1 रुपए 1.5 रुपए का फायदा मिल रहा है उसमें कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बेसिकली आप उसको होल्ड ही करके रखें, आप उसको भूल जाएंगे एवेक्सिया के नाम पे कुछ है। क्योंकि अगर आपको बार बार अगर आप देखेंगे हर एक वीक बाद में, एक महीने बाद में अगर आप पूछेंगे एवेक्सिया एवेक्सिया, तो उसके अंदर में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। सडनली वो ऊपर की तरफ में जंप मारना अपने आप स्टार्ट करेगा। अब नए लोग जो पूछेंगे कि सर हम एवेक्सिया में एंट्री मान ले, तो मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको एंट्री नहीं लेनी है। उसके अलावा मैंने कल ही आपको जो है 5 शेयर बताया, 5 बेस्ट पेनी शेयर बताया। उसके अलावा रिलायंस जो किसी एक पेनी शेयर को बाय कर रहा है वो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो उसको भी देख लेना। उससे पहले मैंने 10 रुपए वाले 3 बढ़िया पेनी शेयर और बताए, तो उनको भी देख लेना। तो अगर आप पेनी शेयर के अंदर में कूदना चाहते हो तो ऐसे पेनी शेयर को लेना होता है जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं, ना कि
कोई 5 पैसे वाला या 10 पैसे वाला या 20 पैसे वाला स्टॉक लेना होता है क्योंकि उसका प्राइस कम है, क्योंकि वो हमारे पास लाखों शेयर आ जाएंगे। कभी भी ऐसा मत सोचो, क्योंकि वो चलेगा ही नहीं, फिर आप क्या कर लोगे। तो इसलिए बेस्ट स्टॉक फाइंड करो जो कि मल्टीबैगर बन सकते हैं, जैसे कि टाइटन बना था। टाइटन भी 2-4 रुपए से चालू हुआ था और तब जाके वहां पर पहुंचा था। एचडीएफसी बैंक भी ऐसे ही था, ऐसे ही अदर शेयर्स भी थे। तो आप ऐसे शेयर फाइंड करो जो बाद में आपको लगता है कि 10-12 साल बाद की वे आपको बड़े मिलेंगे। तो कभी भी अगर आपने देखा होगा कि जो राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने पेनी शेयर तो फाइंड किया, लेकिन उनको फाइंड किया जो जिनका बाद में फ्यूचर हो सकता है। स्टिल उनके कई 4 या 5 पेनी शेयर है। मैं आपको अगले वीडियो में कवर कर दूंगा उनके पोर्टफोलियो से कि 4 वो 5 क्या पेनी शेयर है जिन्होंने अभी तक लेके रखे हुए हैं। मतलब अभी वो नहीं रहे, लेकिन उनकी जो वाइफ है रेखा झुनझुनवाला वो उसको मैनेज करती है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू सून।